आज हम पवित्र आत्मा के फल कृपा के बारे में जानेंगे। कृपा से भरा मनुष्य सब पर तरस खाता है। कृपा से भरा व्यक्ति दयावान होता है। कृपालु मनुष्य कठोर स्वभाव के नहीं होंगे, किसी से कठोरता से पेश नहीं होंगे। वचन में लिखा है फिलिपियों 4:5 में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जिसका स्वभाव प्रिय कोमलता से भरा होता है वह नम्र स्वभाव के होते हैं। कोमल स्वभाव का मनुष्य उदार मनुष्य होता है। कृपालु तरस खाने वाला पवित्र आत्मा का फल है। कृपालु सहानुभूति की भावना रखता है। कृपालु मनुष्य हर एक की मदद करता है। कृपालु मनुष्य जब किसी को दुखों में, बीमारी में पड़ा हुआ देखता है तब उन पर तरस खाता है, उनकी मदद करता है। कृपालु मनुष्य किसी को दुखों में, गरीबी में देखता है तो मुंह फेर कर नहीं जाता, उन पर तरस खाकर उनका भला करता है, उनके साथ भलाई करता है। अगर आप में किसी को देखकर तरस नहीं है, किसी का भला करने का स्वभाव आप में नहीं है, तो आप में पवित्र आत्मा का फल कृपा नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का फल कृपा होगी वह हर एक मनुष्यों पर तरस खाएगा। वह दीन दरिद्रों को तुच्छ नहीं जानेगा। प्रियो, अगर आप किसी का भला नहीं कर पाते, आप किसी की सहायता नहीं करते तो आप कठोर हैं। आप में प्रियो इंसानियत होनी चाहिए। किसी के दुखों में आप सहारा बनना चाहिए। वचन में लिखा है इफिसियों 4:31 से लेकर 32 तक वचन में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रियो, आप पर प्रभु यीशु मसीह ने कृपा की है। आप पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया है। हमें भी औरों पर तरस खाना चाहिए। कृपा में चलने वाला व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है। प्रभु यीशु मसीह से हम सीखते हैं। मसीह इस बात में हमारा उदाहरण है कि हमें कृपा से भरा जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब उन्होंने हर एक का भला किया, हर एक मनुष्यों की सहायता की, लोगों पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरों की सहायता करना और हर एक पर तरस खाने के बारे में सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहते थे, इसलिए 2 मछली और 5 रोटी से प्रभु ने 5000 भीड़ को खिला दिया। हम परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, इसलिए हमें करुणा के स्वभाव को धारण करना चाहिए। वचन में लिखा है कुलीसियों 3:12 में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर का वचन
उन्हें धन्य बताता है जो कंगाल की सुधि रखते हैं। भजन संहिता 41 के उसके 1 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। प्रियो, हमें सिर्फ खुद से मतलब नहीं होना चाहिए और न ही छोटों को कभी तुच्छ जानना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति प्रियो छोटों को तुच्छ जानता है। कृपालु मनुष्य घमंडी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर घमंडी होगा तो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। कृपा का फल औरों पर तरस खाता है, पर घमंडी व्यक्ति दूसरों पर तरस नहीं खाता। उसको सिर्फ खुद के धन से मतलब होता है। वह अपनों से छोटों को तुच्छ जानता है। अभिमान प्रियो हमें कभी भी पवित्र आत्मा के फल कृपा में बढ़ने नहीं देगा। अगर आप में अभिमान है, आप में घमंड है, तो आप में पवित्र आत्मा का फल नहीं होगा, क्योंकि अभिमान वह सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप अभिमान में हैं, तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, आप प्रेम में नहीं चल सकते, आप किसी पर तरस नहीं खा सकते, आप किसी का भला नहीं कर सकते। वचन में लिखा है, नीति वचन 14 के उसके 21 वचन में, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है वह धन्य होता है। प्रियो, अगर आप दीन लोगों की, कंगालों की मदद करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनके दुखों में सहायता बनते हैं, तो इस कार्यों का फल आपको मिलेगा। स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर देखते हैं, आपको इन सब कार्यों का प्रतिफल देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 19 के उसके 17 वचन में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रियो, उससे इस कार्य का प्रतिफल कोई नहीं छीन सकता। अगर आप कंगालों की सुधि लेते हैं, तो आप इस कार्यों का प्रतिफल अवश्य ही पाएंगे। अगर आपकी एक मदद के द्वारा औरों का भला होता है, तो फिर प्रियो पीछे न रहे, औरों की उन्नति का कारण बने, औरों की सहायता बने। और जब आप औरों की मदद करते हैं, इसे देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 14 के 31 वचन में, जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। प्रियो, कृपालु मनुष्य हर समय, हर क्षण मदद करने के लिए तैयार रहता है। वह कभी भी किसी का भला करने से नहीं छिपता, न ही उन लोगों को नजरअंदाज करता है जिनको मदद की आवश्यकता है। नीति वचन 28 के उसके 27 वचन में लिखा है, जो निर्धन को दान देता है उससे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पर श्राप पाता है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो याद रखें, आपकी मदद परमेश्वर करेंगे, आपकी सहायता परमेश्वर करेंगे। आप में औरों की मदद करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। आप में ऊपर मन से नहीं करनी मदद, आपको दिल से करनी चाहिए मदद। हमने प्रभु से कृपा पाई है, हम पर प्रभु ने तरस खाया है, इसलिए हमें भी औरों पर तरस खाना चाहिए।
वचन में लिखा है, भजन संहिता 86 के उसके 5 वचन में, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। प्रियो, कृपालु हृदय यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर आते हैं तभी हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। हमारे भीतर दया का हृदय तभी आता है जब पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम इन फलों में नहीं चल सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रेम का हृदय में नहीं चल सकते। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आप में कृपालु हृदय नहीं है, आप औरों की मदद नहीं कर पाते, आप में औरों की मदद करने का हृदय नहीं है, आपका कठोर हृदय है, तो आपको पवित्र आत्मा से मदद मांगनी चाहिए। आपको प्रार्थना में कहना चाहिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में निवास करने देना चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आएंगे तब हम अपने आप ही पवित्र आत्मा के फलों से भर जाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम कृपालु हृदय नहीं जी सकते। प्रियो, हमारी प्रार्थना में यह मांग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें अपने फलों से भर दीजिए। हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, इन सभी फलों से परिपूर्ण कर दीजिए। और प्रियो, आप में औरों की मदद करने के लिए यह उत्सुकता होनी चाहिए। ऊपर के मन से नहीं, परंतु दिल से औरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब देखते हैं। परमेश्वर आपका हृदय भी देखते हैं कि आप ऊपर के मन से कर रहे हैं या सच्चे मन से कर रहे हैं। परमेश्वर मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पवित्र परमेश्वर, आपकी हम महिमा करते हैं। प्रभु, आप महान हो, करुणा निधान परमेश्वर, आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। प्रभु, आपके अद्भुत कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जनों को आज अपने पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए। हम में से हर एक जनों को कृपा का हृदय प्रदान कीजिए। हम में से कोई भी किसी को तुच्छ ना जाने। प्रभु, आपने हम पर कृपा की, हम पर तरस खाया, हमें अपना बना लिया। हम औरों पर भी तरस खाएं। प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए, हमें ऐसा मन प्रदान कीजिए कि हम औरों की मदद कर सके, सच्चे दिल से औरों की मदद कर सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जनों को पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। प्रभु, आप अति पवित्र हैं, महान हैं। हम अपने जीवन में प्रभु आपको प्रथम स्थान देते हैं।